तो क्यों बोल रहे हैं, उद्देश्य को जानना जरूरी है। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री अयुमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जब सनातन धर्म के विषय में, राष्ट्र के विषय में, किसी भी विषय में बोलते हैं तो वो शास्त्र सम्मत वक्तव्य देते हैं, वो धर्म सम्मत वक्तव्य देते हैं, वो न्याय सम्मत वक्तव्य देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शंकराचार्य भगवान हमारा विरोध कर रहे हैं क्या। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पार्टी के ना विरोधी हैं ना समर्थक हैं। शंकराचार्य जी किसी के विरोधी नहीं हैं और किसी के समर्थक भी नहीं हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको लगता है इनका विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, इस पार्टी का विरोध करते हैं, कुछ संगठन का विरोध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। शंकराचार्य भगवान धर्म का समर्थन करते हैं, शंकराचार्य भगवान शास्त्र का समर्थन करते हैं, शंकराचार्य भगवान हमारे सत्य का समर्थन करते हैं, शंकराचार्य भगवान हमारे न्याय का समर्थन करते हैं। तो जो धर्म सम्मत होगा उसी का समर्थन भगवान शंकराचार्य करेंगे, जो न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा, जो सत्य होगा उसी का समर्थन भगवान शंकराचार्य जी हमारे करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा ना समझे कि हमारे शंकराचार्य भगवान किसी भी पार्टी का या व्यक्ति का विरोध करते हैं। काम चलता रहता है, होता रहता है। जहां कोई काम अशास्त्रीय होता है, जहां किसी काम में अशास्त्रीयता हो, अधर्म हो, अन्याय हो, असत्य हो, तब हमारे शंकराचार्य भगवान बोलते हैं शास्त्र के रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, न्याय के रक्षा के लिए, सत्य के रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य बोलते हैं। उसमें कहीं किसी का कोई राग द्वेष नहीं है, ना किसी का पक्ष है और ना किसी का विरोध है। शंकराचार्य भगवान हैं, किसी पार्टी, किसी संगठन के चाटुकार नहीं है, किसी की प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। आप धर्म सम्मत कार्य करिए, आपकी प्रशंसा होगी। आप न्याय और सत्य के मार्ग में चलिए, आपकी प्रशंसा होगी। आप गोहत्या बंद करा दीजिए, आपकी प्रशंसा होगी। और भारत नहीं, दिगंत में, लोक परलोक में आपकी प्रशंसा होगी। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दीजिए, यहां भी आपकी प्रशंसा होगी, वहां भी आपकी प्रशंसा होगी। आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आने वाले समय में शासन भी आपका रहेगा गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो कोई ये पूर्वाग्रह न पाले। तो पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री अयुमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज किसी का विरोध करते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं कि नहीं लेते हैं। वो सत्य का पक्ष लेते हैं, वो धर्म का पक्ष लेते हैं, वो न्याय का पक्ष लेते हैं हमारे शंकराचार्य भगवान। पहली प्राथमिकता हमारे शंकराचार्य भगवान की यही है कि पूरे देश में गोहत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गोवंश सुरक्षित रहे। अरे उसी के लिए तो भगवान का अवतार हुआ है, गौ माता का रक्षा के लिए। विप्रधेन सुरसंत हितालीन मनुज अवतार। अब कितनी बड़ी बात हो गई, शंकराचार्य भगवान को स्नान नहीं करने दिया गया, बटुकों का बटुकों को मारा गया, चोटी खींचा गया, संतों को मारा गया। फिर भी हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, अपने हैं, ऐसा नहीं है बात बिगड़ गई है। क्षमा मांग लेनी चाहिए। संत क्षमाशील होते हैं, संत दया सागर होते हैं। क्षमा मांग करके बात बना लेनी चाहिए। सब अपने हैं, कौन पराया है, सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं। क्या जाता है क्षमा मांगने में। गलती को स्वीकार करना एक बड़ी बात होती है। अच्छा व्यक्तित्व का लक्षण है गलती स्वीकार करना और क्षमा कर देना। क्षमा वीरस्य भूषणम। कमजोर कायर क्या क्षमा करेगा, जो वीर रहता है वो क्षमा करता है। शंकराचार्य भगवान ने अखिलेश जी को क्षमा किया था कि नहीं। लाठी प्रहार वाले कांड के बाद त्राहिमाम करके शरणागत हुए। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। तो बात जहां बन जाती है बना लेनी चाहिए। एक आचार्य, एक संत अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं, इतना खराब लगता है। शिविर के बाहर है तो हम सबको मिलकर के बात को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और जहां गलती हुई है क्षमा मांग करके बात बना लेनी चाहिए। और जिन्होंने
संतों के साथ, बटुकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, या तो क्षमा मांग ले, क्षमा मांग के बात बना ले, नहीं तो सरकार को फिर कठोर कार्रवाई करके दंड देनी चाहिए, जिससे ऐसी गलती दोबारा ना हो। और सबसे अच्छा मार्ग यही है, गलती स्वीकार करके, क्षमा मांग करके बात को बना लेनी चाहिए, जिसमें आपस में हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, आपस का एकता और प्रेम बना रहे। बस बात यही ध्यान में रखें कि हमारे शंकराचार्य भगवान शास्त्र के पक्षधर हैं, हमारे शंकराचार्य भगवान सत्य के पक्षधर हैं, हमारे शंकराचार्य भगवान न्याय के पक्षधर हैं, हमारे शंकराचार्य भगवान सत्य के पक्षधर हैं, और चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इन बातों को ध्यान में रख करके, इन बातों को परिप्रेक्ष्य में रख करके जब उनके वक्तव्य को आप सुनेंगे और मूल्यांकन करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे शंकराचार्य भगवान किसी पार्टी पंथ, किसी व्यक्ति के न विरोधी हैं और न समर्थक हैं, वो सत्य और शास्त्र के समर्थक हैं। यह बात ध्यान में रख करके भगवान शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य होता है, वाणी होता है, उसको श्रवण करके उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा, आपका, सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, देवासुर संग्राम होते रहता है। देवता भी जब अपने गुरु का अपमान करते हैं, देवता भी जब अपने गुरु की उपेक्षा कर देते हैं, गुरु से दूर हो जाते हैं, तो देवता होने पर भी, शक्तिशाली होने पर भी देवता पराजित हो जाते हैं। जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, अपने गुरु का तिरस्कार करता है, उसका पराजय हो जाता है, उसकी हार सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय।